Afternoon to all the dearest one. Let us continue our journey in bonding and molecular structure. As in the previous lecture we have finished hybridization in detail. आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई थ्योरी जो कि बॉन्डिंग की लास्ट थ्योरी है अभी तक जो हमारे कोर्स में है. उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम MOT भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले आपने कॉजल लेविस अप्रोच पढ़ा था बॉन्डिंग का, फिर आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा, उसके लिमिटेशन पढ़े, फिर आपके पास VSEPR थ्योरी आई, फिर आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई. उसमें भी कुछ ड्रॉबैक हैं, वो मेंशन इतने नहीं हैं बुक्स में, बट उसका मेन ड्रॉबैक मैं बता सकती हूँ कि अभी लिखेंगे नहीं, आप सुनेंगे बस कि VBT के अंदर O2 मॉलिक्यूल को डायामैग्नेटिक बताया गया था, लेकिन एक्चुअली O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है. ये प्रूव करा है MOT ने. तो इसलिए हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी. इस तरह के और भी ड्रॉबैक हैं. तो हम आज लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन ब्रैकेट आप लिखेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन ब्रैकेट MOT. ठीक है. हर थ्योरी जब शुरू होती है तो अपन सब जानते हैं कि उस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं. तो ऐसे ही हम MOT के भी कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे आज, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और हमें मतलब वो पूरे पढ़ लेंगे तो फिर हम आगे सारी एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर हम अच्छी तरह देख पाएंगे. ठीक है. अब आप ध्यान से सुनेंगे. जैसे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है. ऐसे ही जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है. जैसी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वैसे ही अपने पास मॉलिक्यूल की भी ऑर्बिटल होती हैं, जिन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो as the electron in an atom is present in atomic orbital, the electron in a molecule is present in molecular orbital. तो इस तरह से हम पहला पॉइंट अपना लिखेंगे पोस्टुलेट्स में. पहला पॉइंट हम लिखेंगे पोस्टुलेट्स में, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल is present in various molecular orbitals. The first point for postulate we are writing electron in a molecule, electron in a molecule is present in various molecular orbitals, in various molecular orbitals, है ना. इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जैसे रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द electron in atom, as the electron in atom is present in various atomic orbitals, in various atomic orbitals. तो ये पहला पॉइंट आप जल्दी से कंप्लीट करेंगे कि जैसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ऐसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम का रहता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो हम लिखेंगे तो वो हमें लगेगा जैसे हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम पढ़ना है. कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं. हर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बना पाएगी. क्या उसकी कंडीशन है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है ना, नियरली सेम एनर्जी वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, और उनकी सिमेट्री भी नियरली सेम होती है. यानी कंपेरेबल एनर्जी वाली और कंपेरेबल सिमेट्री, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि सिमेट्री का मतलब होता है सेम एक्सिस पे. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जीज और सिमेट्री कंपेरेबल होती है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं. तो सेकेंड पॉइंट हमारा सेकेंड पोस्टुलेट्स होगा MOT का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, या कंपेरेबल भी कह सकते हो अपन उसको, कंपेरेबल भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, है ना. कंपेरेबल यू कैन ऑल्सो से. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी यानी कंपेरेबल एनर्जी एंड सेम सिमेट्री combine together to form molecular orbitals,
टू फॉर्म, मैं अभी एमोस लिख रही हूँ, आप चाहो तो पूरा लिख लो, वरना आप याद रखो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंबल एओस कहते हैं अपन, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन एमोस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या पॉइंट लिख रहे हैं हम कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होती है आपकी ना, एक एटम, जैसे ये मेरा हाथ एक एटम है ना, एक एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, क्योंकि एटम में एक ही न्यूक्लियस होएगी, तो इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मोनोसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल यानी क्या, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, तो उसमें जैसे मैं आपको समझाती हूँ ऐसे, ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गई हैं ऐसे, तो न्यूक्लियस तो दो रहेंगी, इलेक्ट्रॉन भी दोनों के मिल गए, लेकिन हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होए या इधर वाले की, लेकिन अब तो दोनों न्यूक्लियस एक ही हो गई। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई। अगर जैसे ओजोन है तो ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 3 न्यूक्लियाई होंगी। तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मोनोसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं अपन, पॉलीसेंट्रिक। तो अब हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पोस्टुलेट वी आर राइटिंग टुगेदर। सो इन द थर्ड पोस्टुलेट वी विल राइट, in atomic orbitals the electron is under the influence of only one nucleus। ठीक है, तो in atomic orbitals the electron is under the influence of only one nucleus, means atomic orbitals are monocentric, और monocentric पे आप अंडरलाइन कर देंगे, are monocentric। ठीक है, तो atomic orbitals are monocentric, while in molecular orbitals the electrons आर अंडर, या इन मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियाई, हेंस एमोस यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अंडरलाइन आर polycentric। You know the meaning of center? We are representing center mean nucleus. Polycentric mean we are having more than one nucleus. So in molecular orbitals in molecules the electron are under the influence of more than one nucleus. So it is polycentric, while atomic orbitals are monocentric. So this will be the next point. So please write down fast the next point. I hope you have finished it. अब हम इसके बाद बताने वाले हैं, वही यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन थोड़ा तो नहीं होता, लेकिन एक सिमिलरिटी आती है हाइब्रिडाइजेशन की, कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करते हो उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगी। अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे तो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, अगर 3 करोगे तो 3 बनेंगी, एंड सो ऑन, है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। तो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, फोर्थ पोस्टुलेट वी आर राइटिंग टुगेदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैं एमोस लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर एनो कर दिया नंबर के लिए, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। ठीक है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। इज इट क्लियर? सो रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अब आप एक बात ध्यान से सुनेंगे मेरी, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे आपने मान के चलिए ये मेरे दो हाथ हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स करा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने समझाया कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगी उसकी एनर्जी कम होएगी, और अपन जानते हैं कि जिसकी भी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन जैसे बहुत हाइपर उसमें हैं मूड में, तो अपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त अपन स्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे याद रखिए कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी, उसे कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होएगी और उसकी स्टेबिलिटी कम होएगी, उसको क्या कहा जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, मतलब जैसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी बनी है, तब अपन लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पोस्टुलेट में हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ये ऐसा हम लिख लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। वन या ए कर दो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है, which is of lower energy and higher stability ठीक है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका सिंबल भी अगर चाहो तो कहीं कहीं यूज कर सकते हैं अपन, BMO। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BMO? BMO is the full form of BMO is bonding molecular orbital, and bonding molecular orbital is of lower energy and higher stability। तो ये एक तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो दो बनेंगी। B is एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होएगी। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ हायर एनर्जी, विच इज ऑफ हायर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी। तो ये हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट हो गया कि जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। अगर दो होंगी एओज मिक्स तो दो ही एमओज बनेंगी। एक की एनर्जी लो है उसका नाम है बॉन्डिंग BMO और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा है उसका नाम है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट हो गया, जल्दी से आप पूरा कर लें उसको। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा और मतलब सिंपल है बट बड़ा अच्छा पोस्टुलेट है कि जैसे आपने पढ़ा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनती हैं तो उनको अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरने के रूल्स होते हैं जैसे कि हॉर्न्स रूल अप्लाई करा जाता है, उसके अंदर हम ऑफ-बॉम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसमें हम पॉली प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। The same is applicable in case of filling the electrons in molecular orbital. Like filling of electrons in molecular orbital follow the same rules as in atomic orbitals. Mean of-Bohm principle, from lower energy to higher energy we have to fill. Second, Pauli principle, that in one molecular orbital we will fill only 2 electrons. Then Hund's rule, we will first keep one electron in all the orbitals, MOs, and then we start pairing. So we have to follow all the rules of filling of electrons as in AOs, in MOs also. So please write down the next postulate, the sixth postulate, all of us write together. Sixth postulate, the filling of electrons in MOs, ES यानी electron, the filling of electrons in molecular orbitals follow the same rule of filling of electrons in AOs. Okay, means क्या क्या रूल्स है वो? पॉली प्रिंसिपल,
means Pauli principle, Hund's rule and of Bohm principle So please write down the next postulate, and all these postulates are very very important, क्योंकि ये पूरा MOT का जैसे कहते हैं ना हार्ट ऑफ MOT है. दिस इज नॉन एज हार्ट ऑफ MOT. ओके, अब मैं आपको मतलब इसकी जैसे एग्जाम्पल है. अब जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन ने पढ़ी थी जब, है ना, जब आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी तो आपने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल करा था. याद होगा आपको, 2 H2 हाइड्रोजन एटम दूर दूर थे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फिर वो करीब आए तो उनकी एनर्जी कम होती गई, यहाँ तक कि वो ओवरलैप हो गए. इस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर उसकी स्पिन थी तो दूसरे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था. इस तरह से ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब ये हमने पूरा पढ़ लिया था. अभी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एक और चीज़, LCAO मेथड. तो अब आप लोग अपनी कॉपी में डालेंगे हेडिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसी के से जुड़ा हुआ है, मतलब ये MOT का ही पढ़ना है अपन, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है, उसी में से पढ़ना है अपन, मतलब H2 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं अब. तो अब आप लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस विल बी आवर नेक्स्ट हेडिंग. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये अब हमारा नेक्स्ट मतलब वो होएगा टॉपिक, और उसका फुल शॉर्ट फॉर्म होएगा LCAO मेथड. क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? LCAO मेथड. तो आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी कॉपी में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. So LCAO method. Now we will discuss this. तो यहाँ पर मैं साइड डाल रही हूँ LCAO method. ठीक है. Now linear combination of atomic orbital जो मेथड है हमारा, ये क्या हमें समझा रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? आपको पता है कि जो एक्चुअली अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है. एटॉमिक ऑर्बिटल कोई ऐसी चेयर नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड चीज़ नहीं है, वो एक वेव फंक्शन है. इलेक्ट्रॉन्स वेव फॉर्म में जाते हैं, ये सब पूरा पढ़ चुके हैं, श्रोडिंगर ने, हेजेनबर्ग ने, सब ने बताया है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन है ये. तो वेव फंक्शन जो होती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, इसका वेव की क्रेस्ट भी होती है, वेव की ट्रफ भी होती है. तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल की एक एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एक वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट से, या एक वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ से जब जुड़ती हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस होता है, वेव का मिलना यानी इंटरफेरेंस. इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी. लेकिन अगर एक वेव की यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर एक वेव की क्रेस्ट दूसरे वेव की ट्रफ से या वाइस वर्सा अगर मीट कर रही हैं, तो जो मतलब मीटिंग होगी उसमें जो मिलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज ऑफ हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी. तो इस तरह से हम बताएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से कंबाइन हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स. उसके बाद फिर हम उसको ऑर्बिटल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन भी देंगे. तो आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप लिखें ब्रैकेट में पहला पॉइंट, एज वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एज वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन. तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? एज वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन. नाउ
व्हाट इज अ वेव फंक्शन? दिस इज अ सिंबल ऑफ इट, साई। इसे पढ़ते हैं अपन PSI यानी साई, है ना। तो एज वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन दैट इज PSI, यूं करके अपन उसको साई लगा देंगे। सेकेंड पॉइंट वही जो अभी समझाया था वो अपन मैं डिक्टेट कर देती हूँ आपको, वो अपन लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। इफ द क्रेस्ट ऑफ वन वेव, इफ द क्रेस्ट of one wave, if the crest of one wave overlap with the crest of an other wave, if the crest of one wave overlap with the crest of an other wave, or the trough of one wave, or the trough of one wave overlap with the trough of an other wave, or the trough of one wave overlap with the trough of an other wave, then it is called constructive interference. Then it is called constructive interference. तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच लीड्स, वो कहाँ ले जाता है वो? विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर BMO, which leads the formation of bonding molecular orbitals, which leads to the formation of बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से मिली या ट्रफ से मिली तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, जो कि हमें ले जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन में ऑफ लो एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी, ऑफ लो एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है। क्या लिखा है आपने? थर्ड पॉइंट क्या बताया? When the crest of one wave overlap with the trough of an other wave, तो अब आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, when the LCAO मेथड के पॉइंट्स ये, when the crest of one wave overlap with the trough of an other wave, then it leads to destructive interference. It leads to destructive interference. तो क्या बनता है उससे? Destructive. It leads to destructive interference, which leads to the formation of anti-bonding molecular orbital of क्या? Higher energy and lower या less stability, of higher energy and less stability या low stability। ठीक है, अब इसी चीज को, जैसे ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये थ्योरेटिकली हुआ कि भाई कैसे, मतलब ये ओरिजिन बताया गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, किस तरह से वेव्स मीट करती हैं, तो ये बनता है, ये सब तो हो गया। लेकिन मैथमेटिकली भी हमें इसको समझाना पड़ेगा। तो अगर आप मैथमेटिकली LCAO मेथड को समझाओगे तो आप, उन्होंने एक मेथड बढ़िया दिया हुआ है कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा रहे हैं, यानी जहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, तो वहाँ पर हम एडिशन ओवरलैप, हम कहेंगे ओवरलैप हो रहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन हो रहा है, एडिशन ओवरलैप। और अगर हम मतलब मैथमेटिकली समझा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, तो हम उसको सब्सट्रैक्शन ओवरलैप से समझाएंगे। तो अब आप न्यू लाइन लिखेंगे, अपन लोग सब साथ मिलकर लिखेंगे मैथमेटिकली, यहाँ से लिखेंगे न्यू लाइन से, मैथमेटिकली LCAO method, mathematically LCAO method can be explained as follow, can be explained as follow। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम LCAO मेथड को ऐसे समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं LCAO मेथड को? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जहां पर क्या होगा,
एडिशन ओवरलैप होगा जहाँ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ एडिशन ओवरलैप होगा वहाँ पर हम कैसे करेंगे, साई ए, क्या पढ़ोगे इसे, साई ए, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ए। एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का सिंबल साई, तो साई ए प्लस साई बी, ये साई ए प्लस साई बी गिव्स साई ए बी। समझे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है आपकी, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ए बी। तो जल्दी से आप लिख लेंगे, ये एडिशन ओवरलैप है जो कि बना रहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करा हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसके अंदर कौन सा ओवरलैपिंग होती है बेटा, इसमें होती है हमारी सब्सट्रैक्शन ओवरलैप। तो अगर एडिशन ओवरलैप के बदले अगर हमें सब्सट्रैक्शन ओवरलैप करना है, तो सब्सट्रैक्शन ओवरलैप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम साई ए ले रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, माइनस साई बी, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, साई ए और साई बी। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट द क्रेस्ट विथ ट्रफ, यानी कंस्ट्रक्टिव के बदले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये हम इसका सिंबल कैसे करेंगे, ये साई ए बी लिखेंगे बट हम यहाँ स्टार लगा देंगे। दिस स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक LCAO मेथड, वी आर टेकिंग इट मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे, ये हमने मैथमेटिकली इसको देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, इसमें हम ऑर्बिटल डायग्राम भी बताएंगे। जैसे हम ऑर्बिटल डायग्राम हाइब्रिडाइजेशन के करते थे, बढ़िया एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थी। ऐसे ही हम LCAO मेथड से ऑर्बिटल डायग्राम बताएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाई MOT, ऐसा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल डायग्राम, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ये ऑर्बिटल डायग्राम काय के लिए होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं LCAO मेथड, मतलब वही हर MOT के लिए अपन SOT LCAO मेथड ही कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है ये, देखो कैसे इसमें करेंगे अपन। जैसे आपने एक बॉक्स बना दिया, ये इस तरह से अपन पहले भी एटॉमिक ऑर्बिटल को अपन बनाते थे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल हमारी ये बन गई। ये दो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, एक बड़ी छोटी नहीं बनाएंगे, दोनों का साइज बिल्कुल अपन सिमिलर रखेंगे। तो ये वाले का साइज भी बिल्कुल सिमिलर रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान रखना कि इसका साइज भी इतना ही बड़ा है। ये तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन गई हैं, ये हाइड्रोजन की है, ये भी हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जैसे साई ए है, ये हमारी साई बी है, ये हमारा हाइड्रोजन है बी जैसे, और ये हमारा हाइड्रोजन ए है। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी तो हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी गेटिंग, दो। एक की एनर्जी कम होएगी, एक लोअर एनर्जी वाली होएगी ये जैसे, और एक की एनर्जी ज़्यादा वाली होएगी ये। तो ये जैसे इसका नाम होगा साई ए बी और इसका नाम हो जाएगा साई स्टार ए बी, ठीक है। ये समझ आ गया, सिंपल है बिल्कुल। दो मतलब स्क्वायर बना दिए, ये रेक्टेंगल जैसे भी आपका स्क्वायर ही लग रहा है वो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जरा सा डायग्राम थोड़ा ऐसा होगा और अच्छा बना देंगे। तो ये साई ए बी, ये साई स्टार ए बी, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। समझ आ रही है आपको ये बात। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे अपन, तो अपन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने का मेथड बिल्कुल एओस जैसा है, मतलब पॉली प्रिंसिपल यू हैव टू फिल, यू हैव टू फॉलो। तो इन वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड, 2। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दोनों आके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आके बैठ जाएंगे।
तो ये, और अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाते। पहले लोअर एनर्जी वाले में भरेंगे, यानी ऑफ प्रिंसिपल, पहले लोअर एनर्जी फिर हायर। ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। तो ये आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लें जल्दी से, ताकि आपको ये पूरा बढ़िया समझ में आ जाए कि कैसे ऑर्बिटल डायग्राम हम इसमें फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एक एक चीज़, एंड यू आर एंजॉइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आप एंजॉय यकीनन कर रहे होंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरह, और साई ए प्लस साई बी से बन गया वो। अच्छा, ये बात एक चीज़ और ध्यान में रखें, जैसे आपने पहले भी सिग्मा और पाई पढ़ा था, तो ये जो साई ए बी है इसको सिग्मा भी कह सकते हैं और इसको सिग्मा स्टार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं, दे ऑलवेज ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो इसलिए हम ये सिग्मा और सिग्मा स्टार कह सकते हैं इसको। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय LCAO मेथड, एंड इट इज एन एग्जाम्पल डिपेक्टेड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। क्या कहा था अपन ने कि इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मिक्स होती हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उनकी एनर्जी सेम होना चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए, दोनों मिक्स हो रही हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक की एनर्जी लो होएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी हाई होएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, और उसके बाद कैसे उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये भी हमने अभी देखा है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही मतलब इसका कंक्लूजन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है वो। अब आप लिखेंगे कंपेयर बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम यहाँ ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन डाल दें। कंपेयर बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO और ABMO में अब हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने जैसे जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको डिफरेंसेस दिमाग में सब बच्चे के आ रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे ऐसे ही मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, फिर अपन लिख लेंगे जब तक। या तो आप टेबल बना लें जल्दी से क्वेश्चन लिखने के बाद, पहले वाले मतलब पहले कॉलम में आप BMO लिख दें और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे ABMO। ठीक है, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे BMO और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे आप ABMO। ओके, अब अपन, ये हमारा BMO है, ठीक है, और ये हमारा ABMO है। ओके, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है? बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला आ जाएगा इसका पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और यहां पर इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बनती है बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी वाली बनती है बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड में, सेकंड पॉइंट वही जो मैथमेटिकल अपन ने ऑब्जर्वेशन देखा था कि BMO इज फॉर्म बाय एडिशन ओवरलैप, है ना। तो यहां कहेंगे अपन, सेकंड पॉइंट अपन डालेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप, है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप, और यहां कहेंगे अपन इट इज फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्शन ओवरलैप, बाय सब्सट्रैक्शन ओवरलैप। ठीक है, तो ये बन रहा है बाय एडिशन ओवरलैप और वो बन रहा है बाय सब्सट्रैक्शन ओवरलैप। फिर हम जो चीज़ जानते हैं कि BMO की एनर्जी लो होती है और हाई स्टेबिलिटी होती है, तो थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट इज ऑफ लो एनर्जी, इट इज ऑफ लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी, इट इज ऑफ लो एनर्जी एंड हाई स्टेबिलिटी। और यहाँ लिखेंगे इट इज ऑफ हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो यकीनन स्टेबिलिटी कम होएगी ऑफ कोर्स।
So this is the next point, low energy, high stability, high energy, low stability. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे BMO का अपन अच्छा ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो न्यूक्लियस के बीच में होता है, मतलब जितना न्यूक्लियस के बीच में होगा वहीं अच्छा बॉन्ड बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये जरा सा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है, कहां पर कंसंट्रेटेड हो रही है, बिटवीन द न्यूक्लियाई। यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहां पर बिटवीन द न्यूक्लियाई और यहां पर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। और फिर आप एक चीज और देखेंगे, यहां पर जो आप ये डायग्राम बनाए थे जो मैंने मिटा दिया है, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जीज होती हैं वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन फिफ्थ, एनर्जीज ऑफ BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और यहाँ एनर्जीज ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप बहुत बढ़िया डिफरेंसेस आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन पहले करते थे। आप क्वेश्चन डालेंगे, मेंशन द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मेंशन द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये लास्ट क्वेश्चन होएगा, और इसके बाद हम सेम इसी में कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास। तो इसलिए अगली क्लास के आने से पहले आपको ये वाला लेक्चर पूरा स्टार्टिंग से MOT को रटा होना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन डाल लिया, मेंशन द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यकीनन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट, दे शुड हैव, लिखते जाइए, दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज, दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज। मीन्स हर पॉइंट में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, मीन्स 1s can mix with 1s and not with 2s। तो 1s can mix with 1s and not with 2s। एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आएगा अपना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही हैं उनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, 1s कैन ओवरलैप with 1s not with 2py और 2px, क्योंकि 2py और 2px को अपन ने कंसीडर करा है, कहाँ पर करा है, अपन ने कंसीडर करा है इनको परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो उनसे ओवरलैप नहीं होंगी, है ना। या एक और एग्जाम्पल, 2pz कैन ओवरलैप with 2pz, क्योंकि 2pz एंड pz वी हैव डिसाइडेड टुगेदर कि pz p ऑर्बिटल में pz इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये हो गई आपका सेकंड पॉइंट। लास्ट पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कंडीशन में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड ओवरलैप
टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ग्रेटर द ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, मोर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमने आज क्या कवर किया, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमने पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ली, उसके पूरे पोस्टुलेट्स पढ़े, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में बिहेव करता है जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंडर में, ऐसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंडर में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं सेम एनर्जी वाली, नियरली सेम सिमेट्री की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं जो कि 2 तरह की होती हैं। एक की एनर्जी कम होती है उन्हें BMO कहते हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है उन्हें ABMO कहते हैं। BMO बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और एडिशन ओवरलैप से, ABMO बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और सब्सट्रैक्शन ओवरलैप से। फिर हमने ऑर्बिटल डायग्राम कर लिया, फिर हमने LCAO मेथड से ये पूरे पोस्टुलेट को प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन दिया, एंड एट द एंड वी हैव टेकन द डिफरेंसेस बिटवीन BMO एंड ABMO। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर ये फिनिश हुआ है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। विल कंटिन्यू विद द लेक्चर 2 ऑफ MOT, बट बी like take care that you have to revise this lecture. So with this quote I want to finish my class. Again, very take care of yourself, stay healthy. From DSC team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Don't forget to subscribe the channel, to share your video with many more, and to like the video. All the best, my dear children.